सो आज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज एक नया वीडियो बना रहा हूँ। एन ओवरव्यू ऑन की एस्पेक्ट्स ऑफ डायमंड ड्रिलिंग। देखो, हम लोग जियोलॉजिस्ट है, तो ड्रिलिंग के बारे में सोचते हैं कि जरूरत नहीं है उतना जानना। वो तो ड्रिलर ड्रिल करेगा, हमको लिथो कोड देगा, हम लोग कोड का लॉगिंग करेंगे। लेकिन लिथो कोड का जब लॉगिंग करोगे उस टाइम डेप्थ के बारे में जानने के लिए ड्रिलर कुछ कुछ एस्पेक्ट्स ड्रिलिंग का मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी होता है, वरना बहुत एरर हो जाता है। तो वही चीज जियोलॉजी पर्सपेक्टिव से ही डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट ए ड्रिलिंग इंजीनियर नेचुरली, तो जियोलॉजिस्ट को क्या क्या दिक्कत होता है बीइंग ए जियोलॉजिस्ट मैं समझ गया। तो इसीलिए जियोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वीडियो ला रहा हूँ। मैं भी जो जो मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार जो जो सीखा मैं उसको शेयर करूँगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है और बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। आप ये वीडियो जब कंटिन्यू देखते रहोगे तब पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम है। अपरेंटली लगता है सब कुछ जान जाते हैं, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है, आपको देखने से पता चलेगा। So therefore successful exploration drilling results from a clear understanding and cooperation between two professionals, the diamond driller and geologists। दोनों के बीच लिंक होना जरूरत है, बिकॉज अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं बोलूंगा क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ड्रिलिंग ऑपरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय जियोलॉजिस्ट बट दे लैक द नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस टू ऑप्टिमाइज द ऑपरेशन ऑफ द ड्रिल। The professional diamond driller should not hesitate to share his knowledge to improve the operation। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं जो चीज बोला कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये तो सिंपल स्केच है डायमंड ड्रिलिंग का। सो बीइंग ए जियोलॉजिस्ट मेन एस्पेक्ट्स को, थोड़ा की एस्पेक्ट्स को देख लो। ये आउटर ट्यूब बोला जाता है, एक एक बड़ा छवि फोटो में भी दिखाएंगे। ये ड्रिल रॉड्स के जो लेंथ होता है ना, उसी के हिसाब से ड्रिल डेप्थ मेजर होता है। कैसे होता है वो भी बोलेंगे। इसको बोला जाता है इनर ट्यूब। सो सबसे बाहर रहता है आउटर ट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर रहेगा ड्रिल रॉड। ठीक है, ड्रिल रॉड किसके साथ कनेक्टेड रहता है? ड्रिल बीट के साथ। बीट है डायमंड बीट। ये बीट के अंदर जो होल्स है ना, इधर से पानी निकलता है। पानी कहाँ से आता है? इधर से, इनर ट्यूब से। ठीक है, तो ड्रिल रॉड सबसे टर्मिनल पार्ट में ये जो है ना पेज का, ये इधर ड्रिल बिट के साथ लग जाता है। कैसे लगता है? थ्रू ए रिमिंग शेल। कोर स्प्रिंग रहता है इसके अंदर, कोर बैरल के अंदर है। ये रिमिंग सेल ड्रिल रॉड्स को जुड़ेगा, इंटर थिंग एक ही जगह पे, एक ही इसके अंदर आ जाएगा। आउटर ट्यूब सबसे बाहर और इनर ट्यूब अंदर रहेगा। और ड्रिल रॉड्स उसके बीच में रहेगा। ठीक है, एंड रिमिंग सेल क्या करेगा? ये ड्रिल बिट के साथ ड्रिल रॉड को कनेक्ट करने में सहायता करता है। एंड कोड लिफ्टर केस कहाँ रहेगा? कोड स्प्रिंग कहाँ रहेगा? ये सब कोड बैरल के अंदर रहेगा। ये है कोड बैरल, मान लो, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, सो मेन की कंपोनेंट्स क्या है ड्रिलिंग रिग का? देखो, कोड ड्रिलिंग का की एलिमेंट, जो मेन एलिमेंट्स है, जिसको हम लोग जियोलॉजिस्ट लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, चाहे कोड ड्रिलिंग रिकॉन्फ़िगरेशन, हालांकि ड्रिलिंग इंजीनियर का बात है लेकिन थोड़ा बोल देंगे। बट ये तीन एस्पेक्ट्स सभी को जानना चाहिए। कोड ड्रिलिंग मशीन, कोड ड्रिलिंग मशीन का दो टाइप का होता है, कन्वेंशनल मैकेनिकल रोटरी कोड ड्रिलिंग एंड डायमंड हाइड्रोलिक कोड ड्रिलिंग रिग्स। ठीक है, तो कोड ड्रिलिंग का जो टूल्स होता है, ड्रिल स्ट्रिंग, उसके अंदर अभी जो दिखाया, एंड ड्रिल स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या होता है दिखाया कंपोनेंट। And drilling fluids normally take mud as drilling fluids, as it pressurized to drilling string by mud pump। ये mud ही रहता है, पानी के साथ मिक्स होकर जाता है लिक्विड फॉर्म में, जो लुब्रिकेशन देता है, हाई टेम्परेचर वेयरिंग टेयरिंग से बचाता है, और ड्रिल का वेस्ट को रिटर्न आने में भी मदद करता है। ठीक है, एंड कोर ड्रिल रिग्स का कॉन्फ़िगरेशन, जो रिग के जो पार्ट होता है, वो सब अंडर कैरेज, जैक सिलेंडर, पावर पैक, हाइड्रोलिक सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, कवर, मास्क। इस फोटो से अच्छा पता चलेगा। देखो, ये जो है ना, इसको बोलते हैं जैक सिलेंडर। ये स्टेबल, ये लाने में मदद करता है लेवलिंग में। ये क्या होता है? रिग ट्रैक, ये जो चक्का होता है ना, इंजन इनसाइड कवर है, इंजन का कवर है ये, बाहर से अंदर में इंजन रखता है। एग्जॉस्ट, हाई गर्म चीज निकलता है, धुआं निकल जाएगा।
ये मास्ट ऐसे, मास्ट मतलब ये जो ऊपर एक्सटेंशन मास्ट, ये जो लंबा चीज को ना मास्ट बोला जाता है। टॉप ड्राइव स्ट्रोक, इसको टॉप ड्राइव स्ट्रोक बोला जाता है, इधर से जो होता है ना, और ये होता है टॉप ड्राइव जो घूमते हैं ना मशीन का। ये कंट्रोल पैनल, इससे ड्रिलिंग ऑपरेटर यूज करता है। जस्ट देख लो, गॉजेस, गेजेस मतलब डिफरेंट मीटर, ये गियर्स, हाइड्रोलिक मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप, ई स्टॉप, और एंगल ड्रिलिंग एडजस्टिंग पैड। ये एंगुलर ड्रिलिंग होने से अगर वर्टिकल होगा या 60 का भी होगा उसके हिसाब से एक क्लैम्प, इसके अंदर से ड्रिल पाइप निकलेगा। ठीक है। सो फुल वैल्यू ऑफ मोस्ट ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स is seldom attained due to inadequate monitoring of the drilling process। मैं वही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, जियोलॉजिस्ट का भी ड्रिलिंग प्रोसेस के साथ लेन देना है। ऐसा नहीं कि ड्रिलर ड्रिल करेगा, कोड निकाल देगा, कैसे भी रख देगा, मार्क कर देगा, हम जाके लिथोलॉग कर लेंगे। नो, उसी में सबसे ज़्यादा ब्लंडर होता है। तो इसीलिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो और एक बार देख लेते हैं ड्रिल स्ट्रिंग के अंदर मेन क्या है। ड्रिल बीट, ये डायमंड का बीट, इसके में क्या रहता है ना, ये पूरा मेटालिक रहता है, मेटल के अंदर बड़ा बड़ा ग्रेन शेपेड ना डायमंड रहता है। बहुत डायमंड का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है ना, तो कितना ड्रिलिंग करोगे ये घूमते घूमते ये एरोड हो जाएगा मेटल, और डायमंड का बीट्स और बाहर निकल के आएगा शार्प होके, और ज्यादा कट करते रहेगा। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा शेप देगा। मतलब शुरू में डायमंड ड्रिल का परफॉर्मेंस मॉडरेट मॉडरेट बढ़ेगा बढ़ेगा, एक्सट्रीम होगा, फिर घटेगा, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा बीट। क्योंकि मेटल के ऊपर जो माउंटेड रहता है ड्रिल बीट डायमंड का जो है ना, वो शुरू में मेटल के ऊपर ज्यादा अंदर तक ग्रूव अंदर में फिट रहता है, लेकिन विथ प्रोग्रेसिव ड्रिलिंग मेटल धीरे धीरे इरोड हो जाएगा, डायमंड और निकल के आएगा। ठीक है, इसीलिए प्रोग्रेस बढ़ेगा बीच में। ये एक्सट्रीम जब बहुत अच्छी तरह ड्रिल होता है ना। तो ये ड्रिल बिट कनेक्टेड रहता है किसके द्वारा, ये जो रिमिंग सेल है ना, रिमिंग सेल के द्वारा कोर बैरल के साथ कनेक्ट रहता है, ये कोर बैरल। ठीक है, तो ड्रिल बिट रिमिंग सेल कोर बैरल हो गया। देन इसके अंदर क्या रहेगा, इनर ट्यूब रहेगा। इनर ट्यूब इधर से अंदर से जो है ना कोर बैरल के अंदर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप यू अंडरस्टूड। सो ड्रिलिंग का जो ऑपरेशन होता है ना, 3 हिस्से में सोचो। ड्रिलिंग होगा, उसके बाद स्टॉप करके कोड निकालने के बाद प्रोसेस को बोला जाता है रिट्रीविंग। ठीक है, एंड देन अगेन रीस्टार्ट को रिज्यूमिंग। तो ये टोटल फेनोमेना को राउंड ट्रिप बोला जाता है, एक राउंड ट्रिप। मतलब एक बार एक रन हो गया, फिर कोड निकाल के फिर स्टार्ट हुआ, है ना, ऐसा ही तो होगा। सो डेप्थ ऑफ बोरहोल किसको बोलते हैं, हम लोग तो बहुत बोलते हैं ना डेप्थ ऑफ बोरहोल, डेप्थ ऑफ बोरहोल एग्जैक्ट प्रॉपरली समझना चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम बोरहोल कॉलर, कॉलर मतलब जो ग्राउंड लेवल में जिस लोकेशन में फास्ट ड्रिलिंग स्टार्ट हो रहा है ना, वो ग्राउंड लेवल को, हाँ, वहां से कटिंग फेस ऑफ द ड्रिल बीट, ये जो ड्रिल बीट है ये जहाँ टच कर रहा है, ये पॉइंट फास्ट जहाँ तक ड्रिल हुआ, तो ये डिस्टेंस यहाँ से जहाँ पे ऊपर में कहाँ तक है ना, वो है ड्रिल डेप्थ, बोरहोल डेप्थ। So every time the core barrel is extracted and the core is emptied into trays, each extraction is referred to as a drill run। ठीक है, अभी जो बोला रन, एक बार ड्रिलिंग हुआ, कोर को निकालने का प्रोसेस को रिट्रीविंग बोलते हैं ना। सो इसको कोर रन बोलते हैं। एक एक रन 3 मीटर का होता है जनरली, या फिर 1.5 मीटर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, it is important for geologists to confirm the driller has adhered to the definition। को रन मतलब इतना मीटर ही होना है, रन पूरा कंप्लीट करना है पूरा, फिर सब चीज को अनुसार ड्रिलिंग करना है, वो जियोलॉजिस्ट मॉनिटर करना जरूरी होता है। ओनली देन कैन द एक्यूरेसी ऑफ एवरी end of run depth be assured so that core can therefore be correctly depth registered or meter marked in preparation for logging। तो अभी ये सब पढ़ के तब अगर प्रॉपरली मार्क हुआ तब हम लोग लॉगिंग के लिए ये रेडी है, अदरवाइज रीचेक करना होता है। ठीक है, सो हम लोग जब लॉगिंग भी करते हैं तो
वो चीज बहुत जानना जरूरी है। 3 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ड्रिलिंग मतलब 3 चीज जान लेने से ऑलमोस्ट आपका 80% 90% आप समझ गया। फर्स्ट, डेप्थ रजिस्ट्रेशन, जिसके बारे में इतना तक बात किया अभी तक। डेप्थ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोड टू प्रॉपरली लोकेट द पोजीशन ऑफ एवरी फीचर लॉग अलोंग द बोरहोल पाथ, है ना। देन कोड ओरिएंटेशन, कोड ओरिएंटेशन के लिए मैं टैग कर दूंगा, ऑलरेडी मेरा लिथोलॉगिंग का वीडियो में है। एंड बोरहोल सर्वे मतलब ये भी लिथोलॉगिंग में है। ड्रीप डेविएशन ये सब कॉलर का प्रॉपरली होना चाहिए, है ना। करेक्टली डिफाइन द बोरहोल पाथ फ्रॉम कॉलर टू एंड ऑफ द होल एनेबलिंग वेल कंस्ट्रक्टेड मॉडल्स, सब चीज होना है। सो बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग एक चीज जान लो, हम लोग जो ये बोरहोल को कॉलर बोलते हैं, फर्स्ट जहाँ पे बोरहोल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जितना नीचे जाएगा ड्रिल बिट वो है डेप्थ ऑफ द बोरहोल। लेकिन इधर एक चीज है, स्टिकअप लेंथ। स्टिकअप लेंथ बहुत बार आप सुने हो, क्या है ये चीज? ये चीज जानना बहुत जरूरी है। कोई कोई सोचते हैं जनरली यहाँ से यहाँ तक स्टिकअप लेंथ, जहाँ पे ये इससे नीचे नहीं होता है ना मशीन, नहीं, ये है कांस्टेंट स्टिकअप। हाँ, कांस्टेंट स्टिकअप होता है ड्रिलर्स डेटम से बोरहोल कॉलर तक, ठीक है। बोरहोल कॉलर जहाँ पे है यहाँ से ड्रिलर्स डेटम, ड्रिलर डेटम मतलब जहाँ के नीचे ड्रिलर ये नहीं करता है ना फर्दर। एंड एडिशनल स्टिकअप है एंड ऑफ द रॉड तक, है ना। ड्रिलर्स डेटम टू एंड ऑफ द रॉड। सो रॉड का जो ये स्टार्टिंग जहाँ पे रॉड कनेक्ट करते रह रहे हो, कीप ऑन कनेक्टिंग ना, ये तीन ये जाएगा अंदर चले जाने से 3 मीटर होने से, फिर इधर नया रॉड आ जाएगा, इसका ये हिस्सा दूसरा रॉड का बॉटम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एंटायर डिस्टेंस को बोला जाता है स्टिकअप लेंथ। सो कांस्टेंट स्टिकअप इज फिक्स्ड इधर से ये तक, लेकिन एडिशनल स्टिकअप प्रोग्रेस के साथ चेंज होगा, ठीक है, एंड ऑफ द रॉड के हिसाब से। सो कांस्टेंट स्टिकअप जान लेना बहुत जरूरी होता है। ड्रिलर्स डेटम जानना बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे ये चक ये रहता है ना, ठीक है, इधर से तो वाटर सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट, कोर ड्रिलिंग टूल्स के बारे में हालांकि थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो वायरलाइन ड्रिल रॉड्स, कन्वेंशनल ड्रिल रॉड, वायरलाइन डबल ट्यूब कोर बैरल, ट्रेडिशनल सिंगल कोर बैरल, ट्रेडिशनल डबल ट्यूब कोर बीट, ये सब चीज कोर ड्रिलिंग का मेन एसेंशियल हिस्सा होता है। इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग सोचते हैं कि हमारा जैसे ऑब्जेक्टिव कोर बीट, क्योंकि ऐसा एच क्यू एन क्यू डिफरेंट साइज का होता है डिपेंडिंग अपॉन द बोरहोल जितना आप चाहिए। एंड उसका जो ये पोजीशन है ना, इधर से पानी निकलता है, पानी इधर से जो पानी निकल के इसको ठंडा रखता है ना, बीट को, वरना वो खराब हो जाएगा। एंड ये वायर लाइन कोर बैरल का यही पोर्शन है, ये इसको वायर लाइन कोर बैरल बोलते हैं, है ना। ये रुक जाता है कोर कैचर के टाइम पे, लिफ्टिंग के टाइम पे ये जाके पकड़ लेते हैं इसके साथ, ठीक है। इसका आप जितना करोगे डीलर के साथ इंटरेक्ट तब उतना पता चलेगा। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है ना, तो थोड़ा बहुत मेन चीज को आपको जानना जो एसेंशियल है उसी को मैं फोकस कर रहा हूँ। द की टेक्नोलॉजी ऑफ द डायमंड ड्रिल इज द एक्चुअल डायमंड बीट इटसेल्फ। देखो इतना टाइप का बीट होता है, ये जो डायमंड है सिंथेटिक डायमंड होता है इन जनरल, क्योंकि एक्चुअल डायमंड तो बहुत कॉस्टली है। And it is composed of industrial diamonds set into a soft metallic matrix which slowly wear during the drilling process so as to expose more diamonds। जो चीज मैं बोल रहा था ना बीच बीच में, एंड ऐसा ये देखो ड्रिल पाइप ऐसा रहता है, इसके अंदर कोर एक्सट्रैक्टेड होके ऐसा करके निकल के आता है, कोर कैचर इसको पकड़ लेता है। ये एक सिंपल फोटोग्राफ से। So tube size, there are 5 major wireline tube sizes typically used. Larger tubes produce larger diameter rock cores and requires more drill power to drive them. The choice of tube size is a trade-off between rock core diameter desired and the depth that can be drilled with a particular drilling rig model. Drilling mud is injected into the drill pipe so as to wash out the rock cuttings produced by the beat and also to reduce the heat produced due to friction, which causes less wear and tear of the beads. An actual diamond bead is a complex affair usually designed
for a specific rock type with many channels for washing. Now ट्यूब साइज कितना टाइप का होता है देखो, ए क्यू बी क्यू एन क्यू एच क्यू थ्री पी क्यू थ्री ऐसा करके होता है। ये 3 ट्यूब होने से थोड़ा इजीली कोड को निकालना इजी होता है। एच क्यू और एच क्यू थ्री पी क्यू ये ऑलमोस्ट सेम होता है, जस्ट कोड जो रिकवर होगा ना थोड़ा थोड़ा कम होता है उससे, है। सो होल आउटसाइड डायमीटर ये है, ये कोर इनसाइड डायमीटर है, कोर डायमीटर देखो होल आउटसाइड डायमीटर सेम रहेगा, लेकिन कोर डायमीटर थोड़ा चेंज हो जाता है एच क्यू थ्री में, पी क्यू थ्री में, उसमें बिकॉज इनसाइड में और एक मैकेनिज्म रहता है, उसी के लिए उसको खोलना इजी रहता है, निकालना इतना ही है। नाउ कोड एक्सट्रैक्शन का क्या है, कोड एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, जब आपका रन कंप्लीट होगा आपको स्टॉप करना पड़ेगा ड्रिलिंग को, देन आपको एक सिंपल ग्रैबिंग डिवाइस नीचे वायर से माध्यम से घुसाना है ना, और वो फिक्स होके पुल करके ऊपर के लेके आएगा ना कोड को, कोड बैरल को, फिर कोड बैरल को खुल के आप कोड निकाल ले सकते हो। So coding procedure means in order to get intact sample of rocks being drilled, it uses rotary coding and advancing the borehole simultaneously. Yeah. The core bit is fitted to core barrel in lower end, which its upper and its upper end and connecting to drill rod. The drill rod mounted with top drive of coring drills, है ना। The core bit is rotated and grinds away an annulus of rock, इसको core बोलते हैं। The stick of rock, so-called core sample, in the center of the annulus passes up into the core barrel. When core barrel is full, core will be removed out and borehole also formed. For wireline drilling, due to its double tube core barrel, it only needs to take inner tube of core barrel out of drilling string and keep the wireline drill rod in the hole by clamp or drill rod holder. The core barrel is empty and core is taken out and can start repeating coring procedure again. So ये है सिंपल फंडा कोड एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम विद डेप्थ रजिस्ट्रेशन देख लो। इट इज क्वाइट यूजुअल टू फाइंड, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ इसको कि ये तो मैकेनिज्म चीज़ है, आपको इंग्लिश तो समझ में आएगा क्योंकि मैं भी कंपाइल किया। आपको ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कहीं पे सब जगह से नहीं मिलेगा, आप गूगल कर लो देख लो, देखो ये जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ऐसा ऐसा एक जगह पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये जो ऑपरेशनल पार्ट है उसको मैं ड्रिलर्स लैंग्वेज को ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कैसे करके मेरा हिंदी अलग टाइप का हो जाएगा, सुनने में अलग टाइप का लगेगा, है ना। सो एनीवे कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ क्वाइट यूजुअल टू फाइंड लॉन्ग सेक्शन ऑफ कोड दैट इजीली लॉक टुगेदर अक्रॉस सेवरल लाइन्स। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज जहाँ जहाँ एम्बिग्विटी है मैं समझाऊंगा, ठीक है। शोइंग देयर कैन नॉट हैव बीन एनी, कुछ कुछ जगह पे कोड लॉस पता नहीं चलेगा बिकॉज एक रन दूसरा रन, एक रन का एंड और दूसरा रन का शुरू में कोड पूरा कंटिन्यू दिख रहा है, छोटा मोटा ब्रेक होने से उसको जो मैचिंग बाउंड्री दिखेगा कोड कंटिन्यू दिखेगा, तो फिर कोड लॉस कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन आपका डेप्थ के हिसाब से देखने से आपको लगेगा स्लाइड कोड कम आया, क्यों होता है ये वो चीज़ देखेंगे, है ना। बट स्टिक अप लेंथ को जब कंसिडर करोगे देखना ऑलवेज दिखेगा लॉस और गेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके लिए क्या है ना, मेन होता है कोर स्प्रिंग और कोर लिफ्टर। एक्चुअली कोर स्प्रिंग एग्जैक्टली ड्रिल बिट के नीचे साथ में नहीं रहेगा ना, ड्रिल बिट का ये टर्मिनल जहाँ पे ये जो रिम रहेगा उसके थोड़ा अंदर रहेगा ना, ठीक है। ये जो कोर स्प्रिंग या जो लिफ्टर मैकेनिज्म इधर अंदर रहता है, लेकिन इधर देखो ये बोर होल डेप्थ तो हम इधर के बोल रहे हो, लेकिन इधर कोर ब्रेक हो रहा है, एंड ऑफ द रन बोल रहे हो कोर ब्रेक। तो ये जो छोटा इंटरवल 10 सेंटीमीटर का आसपास में होता है, अगर माडी मटेरियल होगा ना इधर तो फटक से काटने से कोड निकल के चला जाएगा, तो आपको ड्रिल डेप्थ जो रहेगा कोड एक्चुअल कोड उससे थोड़ा कम होता है ना, तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसको एक्चुअल कोड लॉस के साथ
कंफ्यूज नहीं करना है। कोर लॉस मतलब कोई फ्रैक्चर हुआ, फॉल्ट हुआ, जहाँ पे कोर मिला नहीं उतना तक, रिकवरी नहीं हुआ, उसको बोलते हैं कोर लॉस। लेकिन इधर क्या होता है ना, कोर टोटल रिकवर होगा, लेकिन ये छोटा पोर्शन में हमेशा ही नहीं रहेगा। अगर कुछ मडी मटेरियल है तब ये चिपक के ऊपर आ जाएगा तो टोटल, लेकिन अदरवाइज ये थोड़ा कम आता है ना। द प्रॉब्लम हाउएवर इज टफ, दिस रिजल्ट्स इन एन अपरेंट लॉस। इसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत बार लॉस होने से एक ड्रिलर क्या करता है, सपोज मान लो ये 3 मीटर ड्रिल डेप्थ है, लेकिन एक्चुअली 2.9 मान लो कोड आया ना। नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा, ये तो रह गया, ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल ये तो अंदर बाहर कोड के अंदर ये रहेगा। अगर माटी मटेरियल ना है तो कोड तो इधर तक है, ये जो एक्स्ट्रा है वो नीचे ही रह गया। नेक्स्ट टाइम जब ड्रिल रन करेगा ना तो ये 2.8 तक ही करेगा, तो ये एक्स्ट्रा तो ऑलरेडी शुरू में आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो उसमें 2.8 में देखोगे पूरा ही आएगा। ड्रिल रन इटसेल्फ कम कर दिया, लेकिन मटेरियल तो ये मटेरियल एक्स्ट्रा तो पहले ही चला गया। ऐसा करके क्या करता है ना, कोड गेन दिखा के इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया। एक्चुअल रन अभी थोड़ा खुदा ही नहीं उतना तक, तो उतना ये जो शुरू का जो मटेरियल है वो अंदर चला गया ना पहले पहले ही हो गया फर्दर ये थोड़ा कम ड्रिलिंग करता है। ठीक है, उसी को लैंग्वेज में देखो, especially if core spring splits. When this happens, driller normally recovers the long stub in the next run by reducing the advance to avoid overfilling. अगर 3 मीटर ही करेगा तब तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 3 मीटर का जगह नहीं बचेगा, तो थोड़ा कम इसका जो एक्स्ट्रा था उसी का पोर्शन को कम, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कम ड्रिलिंग करेगा नेक्स्ट रन में, क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। यही बोल रहा है। नाउ क्वेश्चन अराइज, नेक्स्ट रन में भी तो इतना तक यही होगा ना, नेक्स्ट रन में भी तो इतना खुल जाएगा, लेकिन आप नेक्स्ट रन को इसके साथ तो टोटली तो ऐड ही कर रहे हो। ये अगर 3 मीटर है, नेक्स्ट टाइम एक्चुअली 2.8 डाल के भी आप 3 ही बोलोगे ना, तो ऐसा करके वो एडजस्ट करते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है, हालांकि मेन ड्रिलिंग में इतना प्रिसाइज नहीं रहता है, बट बहुत प्रिसाइज फ्रैक्चर कंट्रोल या बहुत प्रिसाइज डेटा के टाइम पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, वो एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज उसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके बहुत रन होने से ऑल टुगेदर ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तब ये होता है इन जनरल। अदरवाइज बल्क कम्युनिटी जैसे कोल, ग्राफाइट, ये सब के ड्रिलिंग में इस टाइप का प्रॉब्लम का ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं रहेगा। नाउ कोडिंग प्रोसीड्योर का जो अभी बोल रहे थे ना, तो क्या क्या फीचर्स ये थोड़ा जान लेना चाहिए। देखो विंच रोप, ये दो बहुत सारा वायर लाइन में क्या रहता है, 1 2 3 रहेगा ना अलग अलग चीज़ के लिए। देन टॉप ड्राइव, माड होर्सेस, इधर वायर लाइन, ड्रिल रॉड, कोर बैरल, कोर बीट। ड्रिलिंग का मटेरियल को उठाने के टाइम पे ऐसे करके उठेगा, एक होल्डर आएगा, ऐसा करके सो कोड रिकवर होके पहले रखना है कोड ट्रे में, इधर ही आरक्यूडी मेजर करना है पहले, उसके बाद कोड बॉक्स में डालना है। ठीक है, वरना कोड बॉक्स में तो आपको 1 मीटर से ज़्यादा डाल नहीं पाओगे, कट कट करके डालना है, तो पहले ही देख करना है आरक्यूडी। आरक्यूडी क्या है वो सब मैं पहले डिस्कस किया हूँ बहुत डिटेल में, चाहो तो वो रिजर्व एस्टिमेशन का जो हमारा वीडियो है ना सीरीज, उसमें भी बहुत डिटेल में आरक्यूडी है, टोटल कोड रिकवरी, सॉलिड कोड रिकवरी, क्या क्या चीज़ें सब है। नाउ अब कोड जब फोटोग्राफी करोगे वो भी बहुत कॉन्शियसली करना है। बाकी लिथोलॉगिंग तो मैं बोल दिया था, कोड फोटोग्राफी में हमेशा परपेंडिकुलर एकदम नॉर्मल से लेना है, इधर जो एक्यूरेट है। ठीक है, देखो कितना अच्छा कोड का बॉक्स का फोटो आता है। ठीक है, एंड इसको गुटका बोलते हैं कि रान के बीच में एक मार्कर रखना पड़ता है। ठीक है, उसको करना, लेकिन इसमें क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सारा लोग अपने आपको बहुत कुछ मिसलीड करने वाला आदमी मिल जाएगा, ज्ञान देगा लेकिन गलत तरीका से देगा। जैसे इधर देखो एक एग्जाम्पल, ये बहुत कुछ किया लेकिन खुद ही मार्क करने के बारे में बहुत ज्ञान देता है, लेकिन मार्किंग नहीं है। ब्लांडर क्या है ना, एंगल से फोटो लिया, इसका क्या मतलब है? ये फोटो देखो कुछ पता ही नहीं चला, स्प्लिट कोड, जस्ट कोड बॉक्स के ऊपर कुछ है रखा हुआ, तो फिर मतलब क्या है इसका? फिर भी थोड़ा मान सकता हूँ, ड्राई कोड है, वेट कोड है, वेट में थोड़ा बहुत फीचर्स दिख रहा है,
लेकिन देखो ये छाया देखो एंगल से लिया गया है तो चेंजेस हो जाता है। अगर आपको करना ही है अच्छा तो अच्छी तरह ही करो, वरना दूसरे को बोलने के टाइम पे बहुत ध्यान से बोलना चाहिए। मोर ओवर ये एक फोटो में कितना मिस्टेक है देखो, ये बोल रहा है एंगल इज 90 डिग्री, इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री, देन एजीमुथ भी 90 डिग्री बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। एजीमुथ वर्टिकल का क्या होगा? एजीमुथ 90 डिग्री मतलब ईस्टर्ली इंक्लाइन बोर होल, जिसका कोई मीनिंग नहीं है इधर। अगर 90 डिग्री बोल दिया दैट मीन्स वर्टिकल बोर होल, एंगल 90 डिग्री बोल दिया, देन एजीमुथ हैव नो मीनिंग। बट देखो इस टाइप का ब्लंडर करने वाला भी मिलेगा, सो स्टे अवे फ्रॉम देम। बहुत सोच समझ के ये करना चाहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। नहीं सॉरी, इसके बाद मैं दो चीज़ बोल दूंगा एक्स्ट्रा, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा क्रिस्प बने, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में ही कर रहा हूँ। The drill bit is mounted onto the core barrel that is attached to the drill string which is connected to a rotary drill rig. इसमें जब ड्रिल बिट काट करेगा ना, मोस्ट अफेक्टिंग काटिंग में एक चीज़ है देखो कुछ कुछ फैक्टर से कितना फास्ट ड्रिलिंग होगा, क्योंकि जब आप ड्रिल साइड में रहोगे आपको लगेगा 1 घंटा में 3 मीटर हो नहीं रहा है, या 2 घंटा में 4.5 मीटर हो रहा है। कहीं पे कुछ कुछ जगह पे देखना घंटा में 4 मीटर 6 मीटर तक हो जा रहा है। तो दैट डिपेंड्स, उसमें क्या क्या डिपेंडिंग फैक्टर है इसी के बारे में बोल रहा था कि ग्रेन साइज, रॉक हार्डनेस, वेदरिंग, फ्रैक्चरिंग। लार्ज ग्रेन साइज फ्रैक्चरिंग मेक्स द रॉक मोर एब्रेसिव। फाइन ग्रेन्ड हार्ड रॉक क्या करता है, लेस एब्रेसिव रहता है। वेदरिंग रॉक स्ट्रेंथ रिड्यूस करता है ना। हार्डनेस क्लासिफिकेशन इज a relative scale. So called soft rock can prove more difficult to drill at certain circumstances, and that hard rock and same formation in separate location can also even drill very differently. ये सब बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो ये सब चीज़ रॉक के बारे में भी जान लेना चाहिए। इसी के साथ मैं इसको एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।